सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ये पुण्यात्मा का दृष्टिकोण है। महाराज श्री जनक भगवान का दर्शन कर रहे हैं, वो दामाद के रूप में देख रहे हैं। भले ही धनुष नहीं टूटा है लेकिन दामाद बैठे हुए। वो जानते हैं ना, परम ब्रह्म ही परम शक्ति का वर्ण कर सकता है, किसी में क्षमता ही नहीं। सामान्य में क्या क्षमता है बोलो भाई। महाराज श्री जनक ब्रह्म ज्ञानी हैं, इसलिए ब्रह्म ज्ञानी जान सकता है कि परम ब्रह्म ही परम शक्ति का वर्ण करेगा और कोई दूसरा कर नहीं सकता। तो फिर ये धनुष कैसा रखा हुआ है? ये धनुष तोड़ने की घोषणा क्यों कराई गई, क्या कारण है? इसका बड़ा सुंदर भाव है, बहुत सुंदर संकेत है। धनुष क्या है? अहंकार शिव बुद्ध अज मन शशि चित महा। अहंकार के देवता भगवान शंकर हैं और बुद्धि के देवता ब्रह्मा हैं और मन के देवता चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जातक चक्षु सूर्यो आ जाएगा। तो मन का देवता चंद्रमा और बुद्धि का देवता ब्रह्मा, अहंकार का देवता, अहंकार के देवता भगवान शंकर। अच्छा, ये जो धनुष मिथिला में रखा है, ये धनुष भगवान शंकर का है। बोलो भाई, है कि नहीं? आप रामायण पढ़ते हो, विद्वान मनीषियों से कथा सुनते हो, सभी ने ये भाव बताया होगा कि ये धनुष किसका है? भगवान शंकर का है। ये अहंकार का प्रतीक है और अहंकारी कभी अहंकार को तोड़ नहीं सकता। अहंकारी कभी अहंकार को नहीं तोड़ सकता है। अहंकार को यदि तोड़ सकता है तो केवल परमात्मा तोड़ सकता है और दुनिया में कोई नहीं तोड़ सकता है। इसलिए हम सब परमात्मा की शरण में जाते हैं कि हमारे जीवन में अहंकार न आने पाए। और हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, जैसे ही हम आपकी शरण में होंगे अहंकार होगा तो अपने आप चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा। आप सभी अहंकार छोड़कर आए हैं कथा सुनने के लिए। यदि अहंकार आपके जीवन में होता तो वो अहंकार आपको यहां नहीं आने देता। वो यही कहता कि जो वहां कथा हो रही है हम सब जानते हैं, हमसे अच्छी कोई जानते ही नहीं। ये अहंकार है, वो आता ही नहीं। अहंकार उसको आने नहीं देता। देखो भाई, एक शब्द है मैं। ये शब्द अहंकार से जुड़ा हुआ है। मैं। लेकिन मैं के बिना काम चलता नहीं है। जैसे आप जहां मैं ठहरा हूं वहां आप दर्शन करने आए और मैं अंदर हूं, तो आप बाहर से आवाज लगाएंगे, स्वामी जी मैं आऊं। अगर आज्ञा हो तो मैं आऊं। क्यों भाई, मैं शब्द जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? आप मेरे दर्शन करके लौटेंगे तो लोग रास्ते में मिलेंगे, कहां गए थे, कहां से आ रहे हो? मैं महाराज जी का दर्शन करके आया।
मैं शब्द जुड़ गया ना। प्रवेश के लिए आपने अनुमति मांगी तो यही कहा महाराज जी मैं आऊं। दर्शन करके आप गए, किसी ने पूछा कहां से आ रहे हो, मैं महाराज जी का दर्शन करके आ रहा हूं। प्यारे मैं शब्द तो जुड़ा है, लेकिन मैं की प्रस्तुति किस प्रकार की होनी चाहिए। जैसे बड़ा सुंदर यज्ञ हो रहा है, कथा चल रही है, बहुत लोग थे, मैं भी वहां पहुंच गया, मैंने भी कथा सुनी। ये मैं शब्द पर आपने जोर नहीं दिया, बल नहीं दिया ना। और आप इस प्रकार से अपनी प्रस्तुति दें। बहुत लोग थे वहां कथा में, लेकिन जब मैं पहुंचा तो मैं पहुंचा का मतलब समझे कि नहीं, आपने पूरी ताकत लगा दी, मैं पर आपने पूरा जोर लगा दिया। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या हुआ, लोग मुझे ही देखते रहे। यह है मेरा प्रभाव, जहां भी जाता हूं लोग मुझे ही देखते। बोलो भाई, अहंकार आ गया कि नहीं आ गया? और याद रखना, भगवान की कथा जो सुनता रहेगा अहंकार रहेगा नहीं। श्री राम जहां होंगे, राम की कथा जहां होगी, वहां अहंकार रहेगा नहीं। ये श्री राम का प्रभाव है, ये राम कथा का प्रभाव है, अहंकार रह ही नहीं सकता है। आज भगवान राम पहुंच गए तो मिथिला में जो अहंकार रूपी धनुष रखा है वो बचेगा? बोलो रहेगा वो? जनक जी को ये पूरा विश्वास हो गया कि अब ये धनुष बचने वाला नहीं है, क्योंकि प्रभु राम आ गए हैं, अब इस धनुष की खैर नहीं है। राजा सब बैठे बैठे धनुष को देख रहे हैं। अगर ये राजा भगवान को देखने लगते, भगवान का दर्शन करने लगते ना, तो याद रखना ये राजा फिर धनुष के पास नहीं जाते। क्या करते? धनुष के पास जाते। लेकिन ये राजा तो धनुष को देख रहे हैं, अहंकार को देख रहे हैं। अहंकारी की दृष्टि जिस पर पड़ती है, जहां पड़ती है, याद रखना उसका अहंकार बढ़ने लगता है। बोलो बढ़ने लगता है कि नहीं? जहां भी दृष्टि पड़े अहंकारी की अहंकार बढ़ने लगता है। भगवान श्री राम बैठे हुए हैं, ये राजा जो है धनुष को देख रहे हैं। एक राजा की दृष्टि पड़ गई भगवान राम के ऊपर, और जैसे ही राम के ऊपर दृष्टि पड़ी तो याद रखना वो राजा क्या कहने लगा। बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ लगता है कि कोई व्यक्ति खड़ा है क्या? ये महिलाएं आपस में जो चर्चा कर रही हैं, जरा देखना थोड़ा सा, कौन पहुंच गया वहां बीच में? हेलो हेलो, नियंत्रण करो। वहां दो चार महिलाएं नाराज भी हो रही हैं, कोई लगता है वहां पर है क्या कोई? देखो देखो, नियंत्रण करो। वहां कौन है? माताएं, आप शांति पूर्वक बैठ जाए। नहीं, माताएं तो शांति से बैठी, लेकिन कोई बैठने दे तब ना। हेलो, कौन है वहां पहुंच गया? वॉलेंटियर्स देखिए वहां पे क्या समस्याएं हुई है, आप तुरंत व्यवस्थित करें। आप हेलो, मेरे जितने भी स्वयं सेवक हैं, यहाँ पे कोई भी प्रकार की व्यवधान हो तो आप व्यवस्था में लग जाएं, विघ्न न डालें। नहीं, बड़ी समझदार है माता, ऐसी बात नहीं, बहुत समझदार है, लेकिन कोई आज ना समझदार आ गया है। तो भाई उसने जो है वो किया, बाकी तो सब समझदार। आप बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे, माताएं बैठे रहे, आप उठे नहीं। क्या हो गया है? हो क्या? अपने स्थान पर आप बैठे रहे। नहीं, क्या हुआ है? बैठ जाओ, बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ। अच्छा, कीर्तन करो, एक भजन गा लो, गाओ भजन। कोई बात है क्या? क्या हो? हेलो,
चलो भगवान का कीर्तन करो, फिर समझ में बात आएगी हुआ क्या है, आखिर बात क्या है। कोई बात नहीं, शांति का परिचय दो, आराम से बैठो। माताएं बहुत समझदार हैं और शांति का परिचय देंगी। बैठ जाओ माताओं, बैठ जाओ, कोई बात है उसको समझ लो जरा। और कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सब अपने ही लोग हैं, ऐसी बात नहीं। बैठ जाओ शांति से, हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हमारे पूज्य गुरुदेव जी बोल रहे हैं, आप लोग बैठ जाइए। देखिए भगवंत स्वरूप गुरुदेव जी आपसे बात कर रहे हैं कि आप बैठो। बात हो गई हो तो उसको समझ लो, जो भी बात हो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठिए माताएं, बैठ जाइए। समझदार हैं माताएं, बहुत समझदार हैं। बैठिए। माताएं श्रद्धा भी बहुत रखती हैं संतों के प्रति, यज्ञ के प्रति, विद्वानों के प्रति, मठ मंदिर के प्रति, इसलिए बहुत श्रद्धालु माताएं हैं। लेकिन जो भी कोई बात हो तो उसको आराम से समझ लिया जाए और सभी बैठे शांति। अच्छा 2 मिनट का कीर्तन कर लो, इसके बाद फिर प्रसंग को आगे बढ़ाया जाएगा। आप लोग जो पंडाल में हैं, आप लोग शांति से बैठ जाएं। कहीं कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा मामला था जो सलट गया है। आप लोग शांति से बैठिए। मेले का मामला था वो सलट गया है, आप लोग शांति से बैठिए। किन्हीं को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, आप चिंता न करें माताओं। ये अफवाह है, किसी ने कुछ कह दिया कि कहीं कोई चोर फलाना हिमका ढिमका, कुछ नहीं, कोई चोर नहीं। राम द्वारे तुम रखवारे हो, तुम आज्ञा बिन पैसारे। प्रत्येक घर की रक्षा स्वयं हनुमान जी महाराज कर रहे हैं पहरेदार बन करके, क्योंकि उन्हीं की तो कथा हो रही है, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी ने कह दिया है, ये सब झूठी अफवाहें उड़ाते रहते हैं। शांति का परिचय दो, कोई कहीं कोई खतरा नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा, कहीं किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं। चिंता करने की जरूरत नहीं है। यज्ञ भगवान रक्षा कर रहे हैं, हनुमान जी रक्षा कर रहे हैं, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आओ 2 बार कीर्तन कर लो। श्री राम सुनो, चिंता छोड़ो, फिक्र छोड़ो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से कथा सुनो, मन को एकाग्र करके कथा सुनो। जीवन धन्य धन्य करो, कृत कृत्य करो, संसार की अफवाहों में मत पड़ो। ये जीवन का स्वर्णिम काल चल रहा है, विशेष रूप से इसका लाभ लो, आनंद लो, आनंद लो, आनंद लो। आओ सुनो। धनुष, धनुष अहंकार का प्रतीक है। महाराज जनक जानते हैं कि धनुष को परमात्मा ही तोड़ेगा। वो आज परमात्मा आ गया है, इसलिए परमात्मा तोड़ेगा, ये कन्फर्म है, सुनिश्चित है। तो ये राजा आए हैं, ये क्यों आए हैं, इनको क्यों बुलाया गया? जनक जी बोले मैंने किसी को निमंत्रण नहीं दिया, फिर आए हैं सुन हम पन ठाना, हमने तो प्रण ठाना है, इसलिए सुन सुन के सवाए। अच्छा जब आ ही गए तो जनक जी ने कहा कि बैठ करके क्या कर रहे हो, किस लिए आए हो? राजाओं ने कहा धनुष तोड़ने के लिए आए हैं। जनक जी ने कहा सामने धनुष रखा है, अगर तोड़ने आए हो तो तोड़ो, सामने ही तो रखा है, तोड़ने आए तो तोड़ो।
एक राजा खड़ा हुआ, दूसरे राजा ने हाथ पकड़ लिया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कहां जा रहे हो? कहे चुप कर, धनुष तोड़ने जा रहा हूं। उसने कहा ऐसी गलती मत कर। क्यों? दृष्टिकोण। इसलिए तो कहते हैं जिसका पवित्र दृष्टिकोण होता है ना, वह व्यक्ति दूसरों को भी पवित्र बनाना चाहता है कि तुम भी पवित्र बन जाओ, तुम भी सुधर जाओ, संभल जाओ, तुम्हारा भी कल्याण हो जाए। बोलो ये अच्छा व्यक्ति यही प्रयास करता है कि नहीं करता है? उस व्यक्ति ने कहा, उस राजा ने कहा रुको रुको रुको, धनुष के पास मत जाओ। क्यों? इसलिए जा रहे हो ना, धनुष तोड़ के जो है सीता के साथ विवाह करेंगे आप, यही संकल्प है। उस राजा ने कहा धनुष को तोड़ूंगा, सीता के साथ विवाह करूंगा, सीता को ले जाऊंगा। उस राजा ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम जरा देखो तो कौन बैठे हैं और सीता कौन है, ये सामने जो मंच पर बैठे ये कौन है? कौन है? कहे जगत पिता, जगत पिता रघुपति विचारी, भरी लोचन छबिले हो निहार। ये जगत पिता बैठे हुए हैं और सीता जगत माता है, ये जगत पिता है, हम सबकी माँ है वो, हम सबको प्रणाम करना चाहिए। और आज जगत पिता आ गए हैं, हम सबको उनकी शरणागति स्वीकार करनी चाहिए। ये भूल मत करो, जीवन सुधार लो। जगत पिता रघुपति विचारी, भर लोचन छवि ले हो निहारी। अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल लो। आज ये कितना सुंदर अवसर मिला है, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल लो। अहंकारी राजा ने कहा मैं नहीं मानता हूं जगत पिता को। कौन जगत पिता? बोलो अहंकारी की यही भाषा होती कि नहीं? अहंकारी किसी को नहीं मानता है। अरे मैं और क्या कहूं आपसे, अहंकारी व्यक्ति तो अपने बाप को भी बाप नहीं मानता है। हाँ, अपने बाप को भी बाप नहीं मानता है। एक अहंकारी पैदा हो गया है घर में। बाप ने कहा बेटा अहंकार छोड़ो, संदेश गलत जा रहा है, लोग अच्छी चर्चा नहीं कर रहे हैं, बदनामी हमको मिल रही है, इसलिए हमारी प्रतिष्ठा का ध्यान रखो, हम तुम्हारे बाप हैं इसलिए समझा रहे हैं। तो वह अहंकारी क्या कहता है, चुप रहो, किसी समय में बाप थे अब नहीं हो बाप। अरे उसने कहा कि किसी समय में नहीं, हम तो हमेशा मरने के बाद बाप रहेंगे। क्यों भाई, सरकारी रिकॉर्ड में बोलो ईमानदारी से, मरने के बाद भी बल्दियत में बाप का नाम डलता है कि नहीं डलता? बोलो भाई, है बाप तो बाप ही होता है। अरे जिंदा में बाप है, मरने के बाद भी बाप रहेंगे, मूर्ख। उस अहंकारी ने कहा कि पहले मैं पुत्र था, तुम मेरे पिता थे, बाप थे, अब तुम भी बाप हम भी बाप। कैसे? बोले जब से विवाह हुआ तो हमारे भी बच्चे हो गए, हम तुम्हारे बच्चे किसी समय में थे, अब हमारे बच्चे हमको बाप कहते, तुम बाप हम बाप, बाप बाप बराबर। अब बोलो मूर्ख है कि नहीं? अपने बाप को बाप मानने को तैयार नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये राम कथा आचार्य संहिता है, ये आदर्श की प्रेरणा देती है राम कथा, ये संस्कारों से जोड़ती है राम कथा। इसलिए राम कथा हमारे परिवार की व्यथा को दूर करती है। हम सबको चाहिए कि राम कथा से जुड़े और रामचरितमानस को अपने घर घर में रखें और रोज रामचरितमानस का पाठ करें। ये हमारा परम धर्म कहता है, ये हमारा आचार्य संहिता के रूप में ग्रंथ है, इसलिए हमें घर में रखना चाहिए और रोज पढ़नी चाहिए रामायण।
ये कहते हैं अहंकारी राजा हम नहीं मानते हैं, कौन जगत पिता है। हट जा, मेरा हाथ छोड़, मैं तो धनुष के पास जाऊंगा और धनुष को चकनाचूर करूंगा तोड़ के। नहीं मानता है तो जा। जैसे ही धनुष के पास पहुंचा, आप ध्यान से सुनते जाना, धनुष के पास पहुंचा वो अहंकारी राजा, तो धनुष देखने में जड़ लग रहा था, लेकिन वो जड़ नहीं था, वो चैतन्य था। क्योंकि जड़ व्यक्ति स्थिर होता है कि नहीं होता है, लेकिन ये धनुष जो है अस्थिर है। आप कहो एक जगह रखा है, नहीं साहब ये बढ़ जाता है, फिर घट जाता है, फिर बढ़ जाता है। तो घटने और बढ़ने का जिसमें क्रम हो, ईमानदारी के साथ बताओ, उसको जड़ कहोगे? नहीं नहीं, वो चैतन्य है, वो चैतन्य है, स्थिर नहीं है वो तो बढ़ भी जाता है, घट भी जाता है। ये स्थिति है धनुष की। जैसे ही अहंकारी राजा पहुंचा धनुष के पास, तो याद रखना ये अहंकार लेकर के गया था ना, और धनुष अहंकार का प्रतीक है, तो धनुष बढ़ गया और वजनदार हो गया, बढ़ भी गया और वजनदार हो गया। और जैसे ही छूने का प्रयास किया तो इतना पावर था धनुष में कि वो कांपने लगा, राजा पसीना निकल गया, कांपने लगा, पसीना निकल गया। उस राजा ने कहा, अरे ये धनुष देखने में लग रहा था कि जड़ है, लेकिन आज पास में जब मैं आया तो धनुष में तो घटने बढ़ने की क्षमता है, धनुष वजनदार भी हो गया है, और इस धनुष के अंदर बल खींचने की भी ताकत है। दूसरा कोई बलवान पहुंचे तो ये धनुष उसका बल खींच लेता है, याद रखना। ये धनुष साधारण नहीं है, इसलिए महाराज श्री जनक के यहाँ वर्षों से रखा है, कोई इसे छू नहीं पाया। केवल एक बार प्रमाण मिलता है कि महारानी श्री जगत जननी जानकी किशोरी मैया ने इसको छू लिया था, और खेल ही खेल में इसको छू लिया, खेल ही खेल में उठा लिया, और खेल ही खेल में स्थानांतरित कर दिया जानकी मैया ने। क्यों? आप सब जानते हो ये आदि शक्ति है। कितना शक्ति किसी के पास हो, लेकिन आदि शक्ति के आगे तो सभी सरेंडर हैं कि नहीं? बोलो भाई, है कि नहीं? सभी सरेंडर हैं। ये धनुष केवल एक बार का प्रमाण मिलता है कि 6 वर्ष की आयु में श्री जानकी जी ने खेल ही खेल में धनुष को उठा लिया था, खेल ही खेल में। अच्छा बोलो भैया, ये पूरा ब्रह्मांड सीताराम जी के अधीनस्थ है कि नहीं? जल्दी बोलो। करके गया तो धनुष वजनदार भी हो गया, और धनुष के सामने जैसे पहुंचा धनुष ने इसकी शक्ति खींच ली, ये कांपने लगा, पसीना निकल गया, लौट रहा था। तो जब धनुष के पास से आने लगा तो कहता है, धनुष हम नहीं समझ पा रहे थे कि तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी ताकत है, लेकिन एहसास हुआ है। लेकिन अब मेरी प्रार्थना है कि हमारी इज्जत का सवाल है, हमसे नहीं टूटे तो किसी से मत टूटना, बस इज्जत का सवाल है, इतनी प्रार्थना हमारी, किसी से मत टूटना। दूसरा राजा हंसते हुए जा रहा था, जिससे नहीं टूटा वो लौट रहा है, दूसरा तोड़ने वाला जा रहा है। दोनों जब आमने सामने हुए तो जो जा रहा है राजा और जिससे धनुष नहीं टूटा वो लौट के आ रहा था, तो हंसते हुए कहता, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि नहीं कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ। चले गए, कुछ बिगाड़ पाए धनुष का? धनुष तो हमसे टूटना था। उसने कहा, नहीं मानते हो तो चले जाओ ना, तुमसे टूटना है तो चले जाओ। अब जैसे ही वो राजा आगे बढ़ता है तो जिससे धनुष नहीं टूटा वो मुड़ करके प्रार्थना करता है धनुष से, इज्जत का सवाल है, प्रार्थना कर रहा हूं, हमसे नहीं टूटे तो इससे भी मत टूटना, इससे भी मत टूटना, हमारी यही प्रार्थना है और कुछ नहीं, इससे भी मत टूटना।
दूसरा राजा जाता है, वो भी अपनी पराजय स्वीकार करता है। पराजय है, क्यों भाई, धनुष को नहीं तोड़ पा रहा है तो पराजय हुई कि नहीं हुई? उसने भी अपनी पराजय स्वीकार की, लौट के आ रहा है। तीसरा राजा कहता है हमने कहा था मत जाओ, धनुष तो मुझसे टूटना है। वो राजा कहता है दूसरा नहीं मानते हो तो जाओ। और जैसे तीसरा धनुष के पास पहुंचा तो दूसरा वाला मुड़ के कहता है इज्जत का सवाल है, हमसे नहीं टूटी तो इससे भी मत। सब एक दूसरे की अमंगल कामना कर रहे हैं, मंगल कामना नहीं, क्या असफलता की कामना कर रहे हैं। असफलता की कामना, सफल ना हो, सफल ना हो, सफल ना हो, बस मेरी यही प्रार्थना है। अहंकारी व्यक्ति जो होता है ना, वो सफलता की कामना कभी समाज में नहीं करता है। ध्यान से सुनो, सफलता की कामना वो करता ही नहीं है। याद रखना, ऐसा अहंकारी जीवन किसी काम का नहीं होता है प्यारे, कलंक से जुड़ जाता है। और सबसे बड़ा अहंकारी रावण हुआ है। ईमानदारी से बताओ, त्रेता में मर के चला गया, लाखों लाख वर्ष पुरानी बात है, लेकिन ईमानदारी से बताओ इतिहास हर वर्ष दोहराया जाता है कि नहीं? उस अहंकारी को हर साल हर गांव में फूंका जाता है प्यारे, इतिहास दोहराया जाता है उसका। लाखों लाख वर्ष बाद भी उसे लोग भूल नहीं पाए और उसे फूंकते रहते हैं। वो लोग फूंकते रहते हैं कि नहीं फूंकते रहते हर दशहरा के दिन। इसलिए कभी भी अपने जीवन में अपकीर्ति हासिल मत करो। मरना है तो मरना तो है, सबको मरना है, लेकिन यश लेकर के मरो, अपयश लेकर मत मरो। अपकीर्ति छोड़ करके मत मरो, कीर्ति छोड़ करके जाओ। अगर जीवन को धन्य धन्य करना है, सफल बनाना है, तो सभी राजा सब बैठे हुए थे, लेकिन 10,000 राजा धनुष के पास गए। आप कहो महाराज जी 10,000 राजा गए तो सभी तो चले गए? नहीं नहीं, 10,000 से भी ज्यादा आए थे, संख्या 10,000 से ज्यादा थी। प्रमाण है? हाँ प्रमाण है। बोले जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। जो विचारवान राजा थे वो तो धनुष के पास गए ही नहीं, लेकिन जो अहंकारी थे वो धनुष के पास गए। तो अहंकारियों की संख्या कितनी थी? गोस्वामी जी कहते हैं 10,000। प्रमाण क्या है? बोले भूप सहस 10 कई बारा, और लगे उठावन तरई न तारा। भूप सहस 10 कई बार, 10,000 राजा एक साथ गए। अब अहंकारियों की छटनी हो गई कि नहीं हो गई? वो छटनी हो गई अहंकारियों की। राजा तो कई हजार थे, कई हजार राजा थे, लेकिन छटनी हो गई, 10,000 अहंकारी निकले। अच्छा 10,000 ही क्यों निकले? 11,000 क्यों नहीं निकले? और 9,000 क्यों नहीं? 9,500 क्यों नहीं? 10,500 क्यों नहीं? ये 10,000 क्यों? 10,000 का अंक आप लिखिए, पहले लिखोगे एक के नीचे 1 0 10, 2 0 100, 3 0 1000 और 4 0 10,000। एक के नीचे 4 0 है 10,000 की संख्या। आप कहोगे महाराज तो 1000 व्यक्ति क्यों नहीं गए? 10,000 ही क्यों गए? और 11,000 क्यों नहीं गए? 9,000 क्यों नहीं गए? जितने अहंकारी थे वो सब एक साथ आक्रमण किए, अहंकारी अहंकारी। तो 10,000 में अहंकार का संकेत क्या है? 10,000 में अहंकार का संकेत ये है प्यारे। अच्छा एक बात बताओ, 4 0 लगे हैं एक के नीचे। जब किसी भी गांव में विवाद होता है और 2 व्यक्तियों में विवाद होता है,
जब आपस में विवाद ज्यादा बढ़ जाता है तो लोग यही कहते हैं, देखो विवाद को बढ़ाओ नहीं, इसको शांत करो, शांत करो, शांत करो। बीच में कोई व्यक्ति आके यही कहता है ना, देखो विवाद को बढ़ाओ नहीं, शांत करो, शांत करो, तो वो व्यक्ति कहता है कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, अकेले तुम्हारी थोड़ी मानेंगे, फिर गांव के 4 लोग जैसा कहेंगे हम वैसा मानेंगे। क्यों 4 की बात करेगा? वो ये नहीं कहेगा कि 2 लोग जैसा गांव के कहेंगे, या 3 लोग जैसा कहेंगे, या 5 लोग जैसा कहेंगे, या 8 लोग जैसा कहेंगे, या 9 लोग जैसा कहेंगे। ये भाषा तो नहीं बोली जाती। भाषा यही रहती है कि देखो हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, फिर गांव के 4 लोग अब जैसा कहेंगे। अब 4 लोगों के बीच में ये पंचायत निपटेगी। सीधी सी बात ये है। 4 का अर्थ है पूरा समाज। क्यों भाई 4 का अर्थ क्या है बोलो? पूरा समाज। और 5 का अर्थ है पंच परमेश्वर। क्यों भाई 5 का अर्थ क्या है? पंच परमेश्वर। और 4 का अर्थ है पूरा समाज। तो सीधी सी बात ये, यहाँ 10,000 राजा ये अहंकार के प्रतीक हैं। कैसे कि एक है ऊपर और 4 है नीचे, 0। यहाँ 10,000 में एक अपने को हीरो मानता है, बाकी 4 को 0। 4 को 0। बोलो अहंकार की परिभाषा हो गई कि नहीं हो गई? ये अहंकार की परिभाषा हो गई कि मैं हीरो, बाकी सब 0। ये अहंकार की परिभाषा है। इसलिए एक के नीचे 4 0 लगे हुए हैं। ये 4 0 जब एक के साथ जुड़ जाते हैं तो 10,000 हो जाता है। और एक हीरो अपने को मानने लगता है और 4 को 0 मानने लगता है, समझ लेना वही अहंकार का जन्म हो जाता है। तो आज धनुष के पास 10,000 राजा इकट्ठे गए। 9,000 नहीं गए, 9,500 नहीं गए, 10,500 नहीं गए, ये केवल 10,000 गए। अहंकारी अहंकारी सब एक हो गए ना। एक अहंकारी अहंकारी सब एक हो गए और ये धनुष के पास पहुंच गए। भूप सहस 10 और लगे उठावन टरहीन टारा। 10,000 राजा एक साथ धनुष के पास पहुंचे तो धनुष वजनदार हो गया और वजनदार हुआ और बढ़ गया। कितना बढ़ गया कि जनकपुर का जिला ही धनुषा हो गया। जहां जहां तक धनुष बढ़ा था वहां वहां तक जिला बन गया। जिला धनुषा। बोलो मिथिला किस जिले में है? जल्दी बोलो। धनुषा में है कि नहीं? अब बताओ जिले की सीमा 10-5 किलोमीटर की नहीं होती है। जल्दी बोलो। जिला की सीमा क्या 10-5 किलोमीटर तक रहती है? सैकड़ों किलोमीटर तक चली जाती है जिले की सीमा। बोलो भाई। वहाँ जिला वहाँ तक बनाया गया है धनुषा जिला। जहाँ जहाँ तक धनुष बढ़ा था वहाँ तक सीमा है धनुषा की। याद रखना। इन राजाओं के कारण बढ़ा धनुष और धनुष के कारण जिला धनुषा बना। बोलो बना नहीं? धनुषा धनुष के कारण बना। बढ़ गया। राजा बढ़ते गए, उठाते गए, पकड़ते गए लेकिन उठा नहीं पा रहे हैं, केवल पकड़ रहे हैं धनुष को। अब धनुष बढ़ता चला जा रहा है। बोले भूप सहस 10 कई 12 और लगे उठावन टरई नटारा। डगए शंभु। क्यों? जैसे ही ये 10,000 राजाओं ने आक्रमण किया धनुष के ऊपर, अब धनुष बोला भगवान शंकर से, बाबा बचाओ। बोले बाबा से कहा बचाओ। अब 10,000 आ रहे हैं, अब आप बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो। भोले बाबा ने कहा चिंता मत करो। भोले बाबा धनुष के ऊपर बैठ गए। शंकर जी किसके ऊपर बैठ गए? धनुष के ऊपर बैठ गए। जब शंकर जी धनुष के ऊपर बैठे तो डगे
तो सरासन कैसे। जब शंकर जी हिले तब ना धनुष हिले, और जब शंकर जी नहीं हिल रहे तो धनुष कहां से हिलेगा, बोलो भाई। जगै न शंभु, ये हमारा सिंहासन जब हिलता है, जब हम हिलते तो, और जब हम ही ना हिले तो सिंहासन क्या हिलेगा, बोलो भाई। शंकर जी हिले तो धनुष हिले, जब शंकर जी हिल नहीं रहे धनुष कैसे हिलेगा। शंकर जी धनुष के ऊपर बैठ गए। जगै न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। अब धनुष हिल नहीं रहा है, शंकर जी धनुष के ऊपर बैठे और 10,000 राजाओं के पसीना निकल गए। पसीना निकल गया 10,000 राजाओं का। अब सभी राजा आपस में कह रहे, क्यों? वो एक बात बताओ, विवाह कराने आए हो कि मरने आए हो, पहले ये बताओ। पूरी ताकत चली गई इसी में, अटैक की संभावना है, प्राण निकलने ही वाले हैं। ये बताओ धनुष तोड़ना है कि प्राण निकालना है, पहले ये बताओ। और जब प्राण निकल जाएंगे तो विवाह कराने का कोई मतलब है? क्यों भाई, बोलो भाई, विवाह कराने का कोई मतलब है? जैसे दूल्हा का ससुराल में भावरी ना पड़ पावे, मंडप के नीचे ना पहुंच पावे और पहले ही प्राण निकल जाए, तो बोलो भाई शादी कराने से कौन फायदा? कौन करेगा मुर्दा के साथ शादी? मुर्दा के साथ कोई शादी करेगा? बोलो भाई, मुर्दा के साथ कौन शादी करेगा? जरा सोचो। उन राजाओं ने कहा कि किसके साथ शादी करोगे? जब प्राण निकल जाएंगे तो कौन शादी करेगा? प्राण बचाओ, प्राण बचाओ। प्राण निकलने ही बाकी रह गया है, सब कुछ हो गया। तो राजाओं ने कहा क्या करना चाहिए? कहे जहां जहां बैठने की व्यवस्था है वहीं वहीं बैठो, और जनक जी से ये कहो ग्लूकोज पिलाओ, इलेक्ट्रॉनिक पाउडर पिलाओ। क्यों भाई, अटैक की संभावना है, मरे ही जाते हैं, प्राण ही निकले जाते हैं। अरे धनुष तो टूट नहीं रहा है, जनक जी से कहो व्यवस्था करो, प्राण कैसे बचे। इसलिए अपनी अपनी आसन पर सब चलो, अपनी अपनी आसन पे सब चलो, पहुंचो, बैठो। 10,000 राजा एक साथ सिर झुकाए चले आ रहे हैं, सिर झुकाए चले आ रहे हैं, सिर उठाए नहीं, सिर झुकाए। ईमानदारी के साथ बताओ, जहां परमात्मा आ जाएगा अहंकार रहेगा? बोलो भाई, अहंकार रहेगा? और कितना अहंकार दिखाओगे? एक दिन सिर झुकाना पड़ेगा कि नहीं झुकाना पड़ेगा? एक दिन सिर झुकाना ही पड़ेगा, झुकाना पड़ेगा। आपको मालूम है रावण अंतिम समय तक राम को गालियां देता रहा, अंतिम श्वास तक उसने श्री राम को गालियां दी। और जब 31वां बाण उसकी अमृत नाभि में गया, जो नाभि कुंड था जिसमें अमृत भरा हुआ था, नाभि कुंड में जब 31वां बाण भगवान का उस नाभि कुंड में प्रवेश करता है, तो याद रखना बाण लगा तो रावण ऐसा नहीं लेटा, ऐसा नहीं गिरा। रावण जो है बाण को पकड़ता है और झूमते झूमते गिर जाता है, सिर नीचे हो जाता है। जैसे व्यक्ति शरणागति होती है ना, शरणापन्न होता है, तो बोलो भाई जब साष्टांग प्रणिपात होता है तो बोलो हमारे संपूर्ण अंग पृथ्वी पर होते हैं कि नहीं होते हैं? सिर भी होता है, बाहुएं भी होती हैं, हृदय भी होता है, उदर भी होता है, पैर भी होते हैं, बोलो होते हैं कि नहीं? लकड़ी की तरह, ऐसे ही रावण लकड़ी की तरह गिरा। इसका मतलब क्या है? चाहे जितना अहंकार करना, अभिमान करना, लेकिन भगवान के आगे अहंकार टिकने वाला नहीं। भैया मरने के बाद हम गिरे तो लकड़ी गिरी है, और जीवित अवस्था में यदि हम गिरे हैं तो शरणागति हुई है। बोलो भाई क्या हुई है? शरणागति हुई है। जीवित अवस्था में हम भगवान के चरणों में गिरे हैं तो वास्तव में हमारी शरणागति हुई है, लेकिन हम मरने के बाद गिरे हैं तो ये तो लकड़ी गिरी है।
क्या गिरी है? लकड़ी। क्योंकि सूखी लकड़ी गिरती है तो फूंकी जाती है, जलाई जाती है। बोलो सूखी लकड़ी, हरी लकड़ी नहीं। हरी लकड़ी का तो और प्रयोग होता है, लेकिन सूखी लकड़ी जब गिरती है तो ईमानदारी से बताओ क्या किया जाता है? जलाई जाती है। जब प्राण निकल जाते हैं व्यक्ति लंबा लकड़ी की तरह गिर जाता है, ईमानदारी से बताओ फिर फूंका जाता है कि नहीं? क्या किया जाता है? फूंका जाता है। इसलिए इसको शरणागति नहीं कहते हैं प्यारे, कि प्राण निकल गए और हम गिर गए तो इसको शरणागति कहा गया। होश हवास में प्राण हो हमारे और हम भगवान की शरण में पहुंच जाएं, इसको कहते हैं शरणागति। इसको शरणागति कहते हैं। होश हवास में परिवर्तन करना चाहिए। ये राजा सिर झुका के चले आ रहे हैं, अपनी अपनी आसनों पर बैठ गए। अब जैसे ही आसनों पर बैठे तो जनक जी महाराज ने घोषणा की। कहा देखो पहली घोषणा मेरी ये थी